सरकार को भ्रष्टाचार की इस इमारत को समझने में 4 साल का वक्त गुजर गया कि राजधानी की सड़कों पर थोपी गई ये स्काई वॉक बुनियाद से लेकर बुलंदी तक भ्रष्टाचार में डूबी है। अब ये मामला ईओडब्ल्यू और एसीबी के पास पहुंचा है। चुनावी साल में अब जांच का फैसला हुआ तो मामला सियासी होना ही है, वो भी तब जब ईओडब्ल्यू ने अपना पूरा पंजा छत्तीसगढ़ में खोल रखा है। तो फिर सियासत में ये बोल क्यों ना उठे कि ये बदले की कार्रवाई तो नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश भी की है। ये जो स्काई वॉक है ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का स्मारक है और शासन का नियम है कि 50 करोड़ से ऊपर की अगर कोई भी परियोजना होती है उसका परीक्षण पीएफआईसी कमेटी करती है, लेकिन जानबूझकर इस परियोजना की लागत 50 करोड़ रुपए से कम रखी गई ताकि इसकी जांच पीएफआईसी से ना हो सके। तो भ्रष्टाचार के तमाम रास्ते पहले दिन से खोल दिए गए। मतलब अभी जांच भी नहीं शुरू हुई है और तुरंत फंसाए हैं। और मुझे कहा जा रहा था कि ईडी सहयोग करो, भाषा बदल गई तुरंत खुद के ऊपर आने पर। अब सहयोग करें, मतलब पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। ये तो तय है कि स्काई वॉक की गांठ खुलेगी तो उससे कई बीजेपी नेताओं पर फंदा कस सकता है। लिहाजा राजेश मूणत से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने में वक्त नहीं लगाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही बीजेपी अब निशाना साध रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों में रंगी सरकार का हवाला दे रही है। ईओडब्ल्यू किसी राजनेता के ऊपर किस बात के प्रशासनिक स्वीकृति उसने जारी कर दी तो उसको लेकर के आप ये बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए। टेक्निकल स्वीकृति देने वाला विभाग, प्रशासनिक स्वीकृति देने वाला विभाग अगर उसके नियम कानून कायदों को ओवरलैप किया है तो कोई दोषी जांच करो। और जांच के लिए मैं कहता हूं आप पॉलिटिकल विजन से अगर आप, तो मैंने पहले भी कहा 3 महीने पहले और आज फिर कह रहा हूं मैं आपसे, कोई रिटायर्ड जज से कमेटी बना करके इसकी जांच करो अगर आपके मन में किसी प्रकार का पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो। 2022 में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 15 साल की भ्रष्टाचार की बात। अरे 15 साल में 10 साल तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार थी। और जहाँ तक सवाल है भूपेश बघेल को क्लीन चिट देने का, तो सवाल इस बात का है कि शायद शैलजा जी के पास अभी ईडी का 165 करोड़ का डिटेल अभी नहीं पहुँचा है। ये तो पहले ही आरोप प्रत्यारोप के तौर पर स्काई वॉक को भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा जरिया कहा जा रहा था। तो फिर 4 साल का वक्त सिर्फ इस फैसले पर क्यों लग गया कि इसकी जांच होनी चाहिए? अगर पहले साल में ही जांच हो जाती तो अब तक कार्रवाई की तारीख तय हो जाती। कहीं सियासत के लिए तो चुनावी साल में इस जांच का ऐलान नहीं हुआ, ये सवाल भी है और सस्पेंस भी। ऐसे में हर कोई इंतजार करेगा कि अगर स्काई वॉक में भ्रष्टाचार हुआ है तो इस भ्रष्टाचार का गुनहगार कौन है और वो गुनहगार सलाखों के पीछे कब तक पहुंचेगा। चुनाव करीब है और स्काई वॉक का जिन्न फिर जागा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और हर कोई एक दूसरे को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहा है। यूं तो रमन कार्यकाल से स्काई वॉक के भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म था। आरोप तब भी थे कि निजी फायदे के लिए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, जमकर बंदरबाट की गई। लेकिन यह नहीं मालूम था कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद जांच के आदेश देने में 4 साल का वक्त गुजर जाएगा। लिहाजा भ्रष्टाचार और जांच से ज्यादा इस बात की बात हो रही है कि चुनावी नुकसान को लेकर तो यह कोई नया सियासी पैतरा तो नहीं भूपेश बघेल सरकार कर रही है। आज जब इस संदर्भ में सवाल पूछा गया तो भूपेश बघेल ने साफ कहा कि ईडी को लेकर बीजेपी नेताओं के शब्द बाण उन्हीं की तरफ लौटा दिए गए। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या वाकई में स्काई वॉक में सियासत हो रही है? क्या वाकई में स्काई वॉक सफेद हाथी बन गया है या फिर भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी के चुनिंदा नेताओं को नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही है? आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि आज अगर जांच का ऐलान हुआ तो क्या गुनाहगार इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या चुनावी वक्त तक मामले को अटकाकर बीजेपी नेताओं के ध्यान भटकाने की नई कवायद शुरू होगी? आज चर्चा इसी विषय पर ईडी की लड़ाई स्काई वॉक तक आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय साहू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले मैं सीधा अजय साहू जी के पास चलूंगा। अजय साहू जी, 2018 से हमने लगातार बहुत सारे विरोध प्रदर्शन का मैं खुद गवाह रहा। 4 साल का वक्त लग गया ईओडब्ल्यू से जांच की सिफारिश कराने या ईओडब्ल्यू को जांच सौंपने में।
ऐसा तो नहीं लगता कि वो एक कहावत है, बहुत देर हो गई हुजूर आते आते? क्या प्लान था ये? क्या ये दिख रहा है? क्योंकि ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे पीछे सियासत भी हो रही है। अजय जी, आज आप सीएम ने कहा इस पे ईओडब्ल्यू जांच करे, ईओडब्ल्यू के पास जांच हैंड ओवर करने में अभी 4 से 5 दिन का समय लगेगा। जब मैं ईओडब्ल्यू के दफ्तर गया तो वहां अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि हमें तो कुछ अभी मालूम ही नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता ये बहुत लंबा समय खींचेगा, बहुत लेट हो गया इस जांच के लिए बात करने में ईओडब्ल्यू के द्वारा? अजय साहू जी। तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन पर अगर कोई बात का आरोप लगा है तो उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। ये जो स्काई वॉक का ये पूरा मामला जो अभी आज सामने आया है, इसमें आरपी सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके 24 सितंबर को इस पर शिकायत की थी। तो जब 24 सितंबर को शिकायत ही हुई है तो उसके बाद निर्णय लेने में इतना समय लगा है, जो 2-3 महीने का जो समय लगा है, और निश्चित तौर पर इसमें जांच के आदेश हुए हैं। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो दर्शाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी। इस प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ शासन में 50 करोड़ से अधिक के जो निर्माण होते हैं या कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए PFIC नामक एक संस्था है, उससे स्वीकृति लेनी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके 2017 में मार्च में इस 39 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाया गया। ये प्रस्ताव कम का 50 करोड़ से कम का इसलिए बनाया गया ताकि PFIC जो संस्था है, जिसके चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष होते हैं और बाकी विभागों के जो सचिव होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, और ये समिति ये भी जांच करती है कि सरकार जो निर्माण कराने जा रही है, जो प्रोजेक्ट ला रही है, जो पैसा छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा प्रोजेक्ट में लग रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पूरा मामला PFIC तक जा ही नहीं पाया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था। सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते थे कि ये मामला उस समिति तक जाए, इसलिए पहले इसकी लागत को कम रखा गया, और इसके साथ बहुत सारी और भी जो टेक्निकल चीजें हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन राजेश मूणत जी की जो तिलमिलाहट है वो दर्शा रही है कि तीर कहीं ना कहीं सही निशाने पे लगा है। आज विडंबना देखिए कि चोर खुद कोतवाल का चयन करने की बात कर रहा है, और यह बताया जा रहा है कि किससे जांच कराई जाए। ब्रह्मानंद नेताम 2018 में आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म करते हैं, और अगर झारखंड पुलिस आती है तो उसमें कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है और उसको फंसाया जा रहा है, जबकि वहां उस समय भी उनकी सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है, उनको अगर वो निर्दोष है, उनको ऐसा लगता है तो उनको निश्चित होकर के जांच में सहयोग करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने होगा। मामला छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का है, इसमें तो न्याय होकर ही रहेगा। जी अनुरुद्ध जी, ये कांग्रेस के दाव में कितने सहमत लग रहे हैं? क्या मामला प्रायोजित लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है? और देखिए निशाने पे कौन है? लोक निर्माण मंत्री उस समय मूणत जी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। क्या ये दोनों नेताओं को घेरने की प्लानिंग है जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? अनुरुद्ध साहब, ये जहां तक कि आज ये स्काई वॉक को पूरे 4 साल हो गए हैं, और दूसरी बात यह कि करीब 45 करोड़ इसमें पानी में बह चुका है। और जब सरकार बदली तो उस समय ये बहुत चिंता का विषय था कि इसको करना क्या है। सत्यनारायण जी की, विधायक सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसने अध्ययन किया। अध्ययन के बाद जहां तक मुझे याद है सत्यनारायण जी का सुझाव था कि इसको कायम रहने देना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर आगे बढ़ाने की स्थिति भी होती तो कुछ ये 30 करोड़ के आसपास, 31 करोड़ के आसपास अगर ये खर्च करते तो ये पूरा हो जाता। सरकार ना तो उस तरफ बढ़ी ना उसके गिरवाने की तरफ बढ़ी, और तो और इसका जो एक पहलू छुपा हुआ है कि इसके एक्सेलेटर और लिफ्ट ये आ गई थी, जो परसदा स्टेडियम है नया रायपुर में, वहां पे रखा गया था। 8 करोड़ के सामान थे, वो भी जो है व्यर्थ गए। मतलब एक तरफ 45 करोड़ का काम चला गया, फिर 8 करोड़ ये चले गए। और दूसरी बात, सरकार क्यों नहीं तय कर पाई कि इस काम को आगे बढ़ाना है या फिर इसको गिरवाना है। तो आज आप ही ने कहा कि मैं जब EOW पता करने गया तो वहां पे कहा गया कि कुछ मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर कहीं शिकायत थी, आरपी सिंह जी की तरफ से शिकायत हुई, तो इतना विलंब क्यों हुआ? क्योंकि वो बहुत सचेत और बहुत जागरूक प्रवक्ता हैं। मैं उनके जागरूकता और जो उनके जो सक्रियता का हमेशा कायल रहा हूं। लेकिन आज जब चुनाव 1 साल बचा है तो ये सब चीजें सामने आ रही है, तो ये स्काई वॉक ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। देवलाल जी, ये बताइए, बहुत आराम से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कोई 5 उपयोगिता आप मेरे को गिना दीजिए इस स्काई वॉक की, बस केवल 5 उपयोगिता, क्योंकि
मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े बड़े जगहों पर जहां जहां स्काई वॉक थे, कहीं इसकी उपयोगिता है नहीं। और सबसे बड़ी बड़ी बात यह होती है कि जब हम भी कोई इस प्रकार का निर्माण खड़ा करते हैं, क्या किसी की राय लेते हैं, क्या व्यापारियों से हम पूछते हैं? आप जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं स्काई वॉक की, एक बैटरी वाला अगर ऑटो भी आप चला देंगे ना देवलाल साहब, तो भरभरा के पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। उपयोगिता आप बता दीजिए केवल स्काई वॉक की, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं देवलाल जी। देखिए, किसी भी चीज की उपयोगिता तभी बताई जा सकती है जब उसका उपयोग चालू हो। आपने उसको बनने ही नहीं दिया तो उसकी उपयोगिता पर क्या प्रश्न करेंगे आप? इस चीज को समझिए। दूसरी एक चीज, कांग्रेस के पास आज 4 साल हो गए सरकार में बैठे हुए। आपने 3 प्रकार की कमेटी बनाई, राजनीतिक कमेटी, तकनीकी कमेटी एवं रिटायर्ड जज की कमेटी जो भी बनाई चीफ जस्टिस की। इन तीनों कमेटियों के रिपोर्ट को क्या आपने संलग्न किया? इस पर विचार किया गया? इनकी रिपोर्ट मंगाई गई तो उसमें क्या विचार किए गए? आज तक आपने उजागर नहीं किया। और बात आती है आपकी मंशा क्या है? आप क्या इसे तोड़ना चाहते हैं, क्या इसे बनाना चाहते हैं, या पूर्ण रूप में देना चाहते हैं? ये सब चीजों को सरकार को सोचना है। ये सरकार सोचते सोचते समय लगाती, और अब ये चुनावी वर्ष आ रहा है, कहीं ना कहीं ये अपने दांव पेच फेंक रहे हैं। और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए कांग्रेस की जो सरकार है, ये सर्वविदित है। क्योंकि इनके मंत्री ही जब कलेक्टर और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करते हैं तो मुख्यमंत्री उस शिकायत पर ध्यान नहीं देते। उस शिकायत पर ध्यान नहीं देने के कारण ही ईडी जैसे संस्थानों को, एजेंसियों को छत्तीसगढ़ आना पड़ा और भ्रष्टाचार को पकड़ना पड़ा। अगर ये स्वयं उस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए प्रयत्न करते, इच्छा शक्ति जताते, तो शायद छत्तीसगढ़ के पैसों का दुरुपयोग नहीं होता, यहाँ के जनता के पैसों को लूटा नहीं जाता। कहीं न कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचारियों को शरण दे रहे थे और भ्रष्टाचार की देवी को अपने मंत्रालय सीएम हाउस में बैठा के रखे हुए थे। इसको छुपाने की चेष्टा कर रहे हैं, छुपाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को छुपाया जाए। ठीक, अनिरुद्ध जी, ये बीजेपी की दलील से कितने आप सहमत हैं? मेरा भी सवाल वही, क्या राय नहीं ली जानी चाहिए वहां व्यापारियों से? जब वो बना, क्या कोई टेक्निकल कमेटी नहीं थी? और सबसे बड़ी बात है कि जांच का जो ऐलान आज सीएम साहब ने किया है, सरकार ने किया है, क्या वो 77 करोड़ रुपए वापस आ जाएंगे? क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं तैयार होना चाहिए था वहां पर कि स्ट्रक्चर अगर बना है तो कम से कम उसका हम उपयोग कर लें? पहले तो बीजेपी की राय से कितने आप सहमत हैं, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, आज आपका जो विषय है राजधानी रायपुर पर केंद्रित है। अनुपयोगी नहर को आपने जो पार्ट के जो है कैनाल लिंकिंग रोड बनाया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। एक छोटी रेल लाइन जो रायपुर से धमतरी के बीच जाती है, शहर के बीच में उसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं थी, उसको आपने एक्सप्रेस बनाया, स्वागत है उसका। लोक निर्माण मंत्री थे राजेश मूणक जी, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को चमकाया। वो गुढ़ियारी जो बहुत तितिर बितर अस्त व्यस्त, स्वागत है उसका। लेकिन ये स्काई वॉक, ये किस लिए बनाया आपने? और स्काई वॉक का जब मुद्दा उठा था, विधानसभा में गुंजा था, तो विधायक कुलदीप जुनेजा जी ने जो एक लाइन कही थी वो गौर करने लायक है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि ये एक आदमी की जिद का परिणाम है। और वो आदमी कौन है, ये जग जाहिर है, इसमें कहीं कुछ छुपाने की बात नहीं। मतलब ये जो है असफलता का स्मारक है शहर के मध्य में। और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि इसको तो नेस्तनाबूद कर देना चाहिए और इसका अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वहां पे जो गुजरने वाले लोगों की टिप्पणी होती है कि ये ताबूत के मानिंद दिखाई देता है। अगर कहीं कोई चीज ताबूत के मानिंद दिखाई दे तो उसका न दिखना ही ज्यादा अच्छा है। जी अजय जी, ये जांच कमेटी की रिपोर्ट का आखिर हुआ क्या ईओडब्ल्यू से जो जांच हो रही है समझ में नहीं आ पा रहा है? क्योंकि सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी आपने बनाई, भाई कमेटी बनाई तो उस कमेटी की बात मानना चाहिए था। क्या कमेटी ने कहा कि भाई जो भी कमेटी का निर्णय, अब केवल यही बचा है कि ईओडब्ल्यू के जरिए आप जांच कराएं? अजय साहू जी। आदित्य जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सरकार ने जो कमेटियां बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि इस स्काई वॉक का उपयोग क्या किया जा सके, ये एक दूसरा विषय है। इस प्रोजेक्ट को ला करके, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लाभ कमाने के लिए किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं उसकी जांच, ये दूसरा विषय है। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही आता हूं। 39 करोड़ 80 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है ताकि PFIC जो समिति है उसके पास इसको ना ले जाना पड़े।
जल्द ही दिसंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की तकनीकी कीमत को बढ़ा करके 81 करोड़ 69 लाख रुपए कर दिया जाता है, यानी लगभग 2 गुना। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज लगाए जाते हैं जैसे कि यूटिलिटी शिफ्टिंग के नाम पर पहले जो प्रावधान होता है वो 90 लाख रुपए का होता है, जबकि दिसंबर माह तक इसमें 5.94 करोड़ यानी लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, यानी 600 गुना ज़्यादा। ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि आपने एक समिति से इस चीज़ों को छुपाई जो इसका परीक्षण कर सकती थी। दूसरा, इसमें अपने चहेते ठेकेदार को किस तरीके से आप क्रमवार तरीके से लाभ पहुंचा सके, इस दिशा में आपने काम किया। और अभी अनुरुद्ध जी कह रहे थे कि हम तो कहते हैं ना डीकेएस को दामाद का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो दामाद बाबू को लाभ पहुंचाने के लिए इसे बनाया गया था ताकि डीकेएस के जो मरीज हैं उनको मेकाहारा शिफ्ट किया जा सके, वहां से उनको लाया जा सके। इस स्काई वॉक के निर्माण में इसके अलावा कोई और मुख्य उसका उद्देश्य कुछ नहीं था। क्षेत्र के लोगों से, यहाँ के रहने वाले लोगों से, वहाँ के राहगीरों से सरकार ने कभी कोई सुनवाई नहीं की, उनकी राय नहीं ली, क्योंकि उनको तो केवल दामाद को उपकृत करना था। और वो दामाद को उपकृत करने के चक्कर में मंत्री जी अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में नियमों को ताक में रख करके इस तरीका का कार्य किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो इसमें दामाद के जो ससुर जी थे वो भी दोषी हैं और मंत्री जी भी दोषी हैं। तो इसको आप समितियों के साथ इसका आकलन ना करें। समितियों का गठन इसलिए किया गया था कि इसका उपयोग क्या किया जा सके, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा लग चुका है उसको कैसे उपयोग किया जाए। बल्कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो तकनीकी विषय पे बात कर रहे हैं कि क्या तकनीकी चीजों का पालन होना था और क्या नहीं हुआ, जिससे ये स्थितियां निर्मित हुई हैं। देवलाल जी, जांच का ऐलान हुआ है आज, तो हो सकता है कुछ समय बाद जब जांच रिपोर्ट आए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर जो उंगलियां उठ रही, हो सकता है पूरी तरह से पाक साफ हो जाए। लेकिन आज अचानक राजेश मुड़त भी सामने आ जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी सामने आ जाते हैं। ये जरूरत क्या थी? सरकार ने जांच का ऐलान किया, होने दीजिए जांच, जब पाक साफ है तो कोई डर की कोई बात ही नहीं है। दिक्कत क्या है देवलाल साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, जांच जहां करना है वहां जांच कर ले। और ये अपने एजेंसियों को उपयोग नहीं किए करके तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं इस जांच के लिए नहीं बोलूंगा, 4 साल आपके पास थे, अगर कहीं पर गलत हुआ है, आपको लगता है कि किसी भी तकनीकी रूप से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली गई है और राशि को बढ़ा दिया गया है, तो इसमें जांच के लिए तो अधिकारी कहीं भागे नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जो अधिकारी कार्य कर रहे होंगे वो अभी वही के वही होंगे। इन 4 सालों में कहीं किसी का छत्तीसगढ़ से बाहर जाना हुआ ही नहीं है। इसमें तो आप लोग के हाथों में है, आप जब चाहे, जैसा चाहे, जिस एजेंसी से चाहे जांच करवा लीजिए। मैं वही तो कहता हूं ना कि इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को शरण देने वाली सरकार है, संरक्षण देने वाली सरकार है, जिसके सीएम हाउस से ही भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया, उसको पाल के रखे रहे इतने दिनों तक। आपके पास भी एजेंसियां थी, आपके सरकार के लोग ही आपको कंप्लेन करते रहे कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद भी इस प्रदेश के दोहरी चरित्र वाली मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं की। अंततः हुआ क्या? छत्तीसगढ़ को भारत देश में शर्मसार होना पड़ा कि यहाँ के आईएएस तक लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में इस प्रकार से डूबे हुए थे कि खुलेआम पैसा, हीरा जवाहरात अपने घरों में रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपने भ्रष्टाचारियों को मदद किया है। ये दामाद चीजा वाली बात करते हैं, कहाँ की कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ये शायद रॉबर्ट वाड्रा की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जमीन उमीन का मामला उसी का है। डीकेएस अस्पताल के नाम पे दान में दी हुई बिल्डिंग को गिरवी रख दिया है, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम किया है। और यही स्काई वॉक है जिसका आप भी विरोध किया करते थे, कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, वो दिन मत भूलिए। ये कांग्रेस के अरे टिकट के लालच में जा करके वहां पे चाटुकारिता करने वाले कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। महादेव, ये सब कांग्रेसी लोग करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाले लोग हैं। जब इनकी यूपीए गवर्नमेंट थी तो कितनी भ्रष्टाचारी देखी गई थी। आप कहां तक सोए थे इन 4 सालों में? अगर आपको भ्रष्टाचार लग रहा था, आपको लग रहा है कि इसका निर्माण गलत हुआ है, तो आपके पास तो सरकार है, आप गिरा भी सकते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ भी सकते हैं। बोलने से नहीं होगा, आपको तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। तथ्यात्मक जानकारी आपके सरकार पास भी है, आपको सारे तथ्यों को जानकर ही कदम उठाना होगा। ऐसा बोलने से या आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता। देवलाल जी, 77 करोड़ रुपए लग गए उसमें जनता की गाड़ी कमाई के। आप और मैं सभी इस शहर में रहने वाले हैं।
क्या हम लोग ये जहमत उठाते हैं कि हमको इस सड़क से उस सड़क पार करना है तो हम ऊपर स्काई वॉक चढ़ेंगे, फिर वहां से उतरेंगे? मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूं देवलाल जी, आप भी इसी शहर के होंगे, अनिरुद्ध जी भी इसी शहर के। मेरे हिसाब से उस स्काई वॉक की उस जयस्तंभ चौक में तो कोई उपयोगिता नहीं थी, शायद आपको लग रही हो। आप मुझे बता देंगे उसका उपयोग क्या है, क्योंकि आप भी एक बहुत आम इंसान है, मैं भी बहुत आम एक आम इंसान हूं। जब मुझे सड़क क्रॉस करना रहता है तो मैं रेलिंग के ऊपर से जाना पसंद करता हूं, हो सकता है पैदल घूम कर चले जाऊंगा, लेकिन स्काई वॉक कोई चलना पसंद करता है रायपुर जैसे शहर में? ऐसा लगता है आपको देवलाल साहब? देखिए, रायपुर एक बढ़ता हुआ शहर है, अब उसमें सोचने की आवश्यकता है, गणमान्य नागरिकों को सोचने की आवश्यकता है। बहुत छोटा सा जयस्तंभ चौक के आसपास अगर आप गए, बहुत सकरा हो गया उसके कारण, और ऐसा लग रहा है कि और बीच में कहीं ना कहीं कोई ग्रहण आ गया है। जब तक आप उसका उपयोग चालू नहीं होगा तब तक उसको कमियों को उजागर नहीं कर सकते। हो सकता है उसमें एक्सीलेटर की जरूरत हो सकता है आने वाले समय में रायपुर महानगर की ओर अग्रसित करे और ये जो फुट ब्रिज बनाया गया है जो पैदल चलने वालों के लिए, वो वरदान भी साबित हो। ऐसी बात नहीं है कि आप उसको उस मोड में ले जाकर तो देखिए, अगर किसी ने सोचा होगा, किसी ने राय दी होगी, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की होगी, तो कहीं ना कहीं तो जनता के लिए अच्छा चीज रहा होगा, तभी उसको स्वीकृति प्रदान हुई है। ऐसा किसी चीज को ऐसे नहीं बना दिया जाता। जब वो बन रहा था तब सारे लोग क्या सोए हुए थे? वहां पर तो कमेटियां बनी थी, उनको तो मैंने तो खुद मुख्यमंत्री को कहते सुना है कि अगर जनता कहेगी तोड़ दो तो हम तोड़ देंगे। क्या जनता बोल रही है क्या तोड़ दो कह के? जनता कहीं नहीं कह रही है तोड़ दो कह के। आप उसको निर्माण तो कराइए, निर्माण कराने के बाद उसका जब उपयोग होगा तब उसकी उपयोगिता का आपको पता चलेगा कि ये कितना उपयोगी है। उसका उपयोगी नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, अब उसको कैसे आप उपयोगी कर सकते हैं? ठीक, अजय जी छोटा सा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उसको बनाने से पहले इन्होंने उसकी उपयोगिता क्या है ये तक तय नहीं किया, और इन्होंने कहा प्रशासकीय स्वीकृति कैसे मिली। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने आदित्य जी 4/2/2017 को मूल टेंडर जारी किया, 20/2/2017 को निविदा प्राप्त की, जबकि जो प्रकरण है उसकी तकनीकी जो स्वीकृति है, प्रशासकीय स्वीकृति है, 8/3/2017 को प्राप्त होती है। तो दर्शाता है कि मंत्री जी के दबाव में पूरा विभाग काम कर रहा था, इसलिए इस पूरे मामले में इतनी अनियमितता बरती गई, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो तत्कालीन मंत्री दोषी है। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है, जो दोषी होंगे, जो छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के पैसे का बंदरबाट किए होंगे, उनको सलाखों के पीछे जाना होगा। तो देखिए, आप कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, कहीं कोई सलाखों के पीछे नहीं जा रहा जाएगा। कहूंगा मैं 4 साल बीत चुके हैं, और 4 साल बीतने के बाद अगर जांच का यहाँ पर बात की गई है तो निश्चित तौर पर इस जांच की रिपोर्ट आने में हो सकता है अगले 1 साल और लग जाए। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो 4 साल का समय बहुत था जांच कराने के लिए, लेकिन चलिए जांच की शुरुआत तो हुई, देखने वाली बात होगी कि आखिर जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन बहुत साफ है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सरकार बनाए तो पहले जनता से पूछे तो ये पैसा किसका है। ये सरकार का पैसा नहीं जनाब, ये आम जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में वो आपको देती है और सरकार उससे डेवलपमेंट के काम कराती। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोगों में से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी।